हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं लाइफलाइन फिजियोथेरेपी क्लिनिक नियर बजाज एजेंसी, मजारा, चंडीगढ़ नंगल हाईवे, श्री अनंतपुर साहब। अपने इलाके का एक जाना माना फिजियोथेरेपी क्लिनिक जहां से बहुत सारे लोग रिहैब के लिए आते हैं और अपना फिजियोथेरेपी करवा अपने आप को सेहतमंद करते हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर दिव्या गहलोत जी से बातचीत की, जो कि बीपीटी और एमपीएच हैं। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर दिव्या गहलोत जी से। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं लाइफलाइन फिजियोथेरेपी क्लिनिक, जो दिव्या गहलोत जी ने अनंतपुर साहब की पवित्र धरती के ऊपर सेवा देने के लिए इस सेवा के केंद्र को खोला हुआ है। बात कर रहे हैं दिव्या जी के साथ। दिव्या जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिव्या जी, क्या कहना चाहेंगे कि पहले से ही आपके मन में था कि मैं सेवा भाव था कि हमने सेवा करनी है, और ये एक ऐसी लाइन है जिसमें आप लोग अभी हमने देखा कैसे दर्द से कराते हुए पेशेंट आते हैं और खुशी लेकर जाते हैं। ये बस इंस्पिरेशन कह सकते जो मुझे बचपन से ही थी। मैं खुद बहुत बीमार रहती थी, तो मुझे खुद को होता था कि मैं बड़ी होके ऐसी कोई फील्ड चूज़ करूँगी जो मैं हील कर सकूँ किसी को। और फिजियोथेरेपी मेरे दिल के करीब इसलिए है क्योंकि इसमें कोई दवाई नहीं होती, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो हम सिर्फ मूवमेंट से या कोई मशीनरी जो भी यूज़ करते हैं उससे हम पेशेंट को ठीक करते हैं। और कुछ मेडिसिन भी यूज़फुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, बट मूवमेंट ऐसी चीज़ है जो पैरालिसिस से लेके और भी कई सारी बीमारियां होती है उसको ठीक कर देता है। दिव्या जी, क्या कहना चाहेंगे कि आपको भी साल भी नहीं हुआ लेकिन चेन बन गई है। जो भी पेशेंट आता है, एक पेशेंट ठीक होता है। बैठे आप लोग अनंतपुर साहब में हो, लेकिन ऊना से पेशेंट, नंगल से पेशेंट, रोपड़ से पेशेंट, दूर दूर से पेशेंट आ गए। बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो है वो धीरे धीरे फैल रहा है। सर, ये तो ब्लेसिंग ही होती है और किस्मत भी कह सकते हैं। बाकी आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपना 100% दूँ। जो भी मेरी नॉलेज है, मैं जब भी मेरे सामने पेशेंट होता है तो हमेशा हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं कि किस चीज़ से इनको ज़्यादा आराम मिल सकता है। तो जो पहले प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व हो जाती है तो रिज़ल्ट फिर अपना आप ही अच्छे रहता है, और दुनिया में रिज़ल्ट की ही तारीफ़ होती है। तो ये चीज़ है। दिव्या जी, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग केवल हड्डियों का ही नहीं, लोगों को मन में भ्रम रहता है कि जो फिजियोथेरेपी वाले हैं वो हड्डियों का काम ही करते हैं कि हड्डियों का, लेकिन आप न्यूरो का, आप डिप्रेशन वाले पेशेंट को सही कर रहे हैं, आप एज ए काउंसलर सेवा दे रहे हैं, आप गायनी वाले पेशेंट्स आपके पास आते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी कंप्लीट, वो अकेला हड्डियों के साथ ही नहीं है, वो हमारी सारी बॉडी के साथ अटैच है। हाँ जी, जब हमें पढ़ाया जाता था कॉलेज में तो हमें सिखाया जाता होलिस्टिक अप्रोच। खाली मैं पेशेंट को बता दूं एक्सरसाइज या वो कर भी ले, इससे पेशेंट नहीं ठीक होता। आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ इतना ज़्यादा अफेक्ट हो गया है लोगों का, तो हमें उनको हौसला अफजाई भी करनी पड़ती है। कभी कभी पेशेंट के साथ उनकी प्रॉब्लम्स भी शेयर हो जाती है ताकि हम उनके सोल्यूशन की तरफ भी काम कर सकते हैं। तो एक होलसम अप्रोच रहती है मेरी। सिर्फ फिजियोथेरेपी के अलावा भी हम कोशिश रखते हैं कि पेशेंट सेटिस्फाई हो जाए उस चीज़ से। आप अनंतपुर साहब की पवित्र धरती पे, यहाँ पर लोग सेकंड से नतमस्तक होने के लिए आते हैं। सारा वर्ल्ड यहाँ पर आता है, और यू आर लक्की कि आपको इसी धरती पर सेवा करने का मौका मिला। क्या कहना चाहेंगे कि हमने फीसिस भी बहुत ही रिजनेबल रखी हुई हैं कि पेशेंट का जो है वो पॉकेट फ्रेंडली ये क्लिनिक है। हाँ जी, हाँ जी। हमेशा यही ध्यान रहता है कि हेल्थ केयर हमेशा अफोर्डेबल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए। तो कुछ जगह ऐसी होती है जैसे वो उसकी मान्यता तो बहुत होती है, बट वहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं हो सकती। तो जब मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी पब्लिक हेल्थ में, तो वहाँ हमने यही देखा कि इंडिया के अंदर जो छोटे शहर है वहाँ पे हेल्थ केयर होती है, गवर्नमेंट भी पूरा प्रयास करती है अपना, बट एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरी यही अप्रोच थी कि चूँकि अब मैं यहाँ पे सेटल हो चुकी हूँ तो मैं अपनी बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड करूँ यहाँ पे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ वो लोग जो केवल एक्सपीरियंस के साथ आते हैं मार्केट में, फिजियोथेरेपी के सेंटर खोलते हैं, और एक वो लोग जिनको इंटरवीनिंग है, जिनको हर चीज़ का पता है कि कहाँ पर हमारा शरीर है, कैसे हम लोगों ने पढ़ाया गया है, पढ़ाई करके पहले जो है फिजियोथेरेपी की डिग्री की, और उसके बाद उसकी मास्टर्स की। क्या कहना चाहेंगे कि बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों के साथ? वो चीज़ अलग से होती है जो पढ़कर आए। नो डाउट एक्सपीरियंस काउंट करता है, लेकिन एक्सपीरियंस अगर आपको पूरी नॉलेज है तो एक्सपीरियंस आता है। सर, मेरा एक ही
ध्यान है, मैं ये एक ही चीज़ में मानती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हो तो पहले आपको पूरा परिपक्व होना चाहिए उसमें। अगर आप किसी चीज़ में कच्चे हो तो फिर आपको उस चीज़ में संकोच करना चाहिए। जो नए बच्चे हैं जो फिज़ियोथेरेपी कर रहे हैं या करके जस्ट निकले ही है, तो मेरा एक ही उनके लिए संदेश रहेगा कि ये फ़ील्ड बहुत अच्छी है, ये लोगों से जुड़ने वाली फ़ील्ड है। बस हमने अभी रेस की तरफ भागना नहीं है। अगर आप सीख रहे हो तो पहले पक्के हो जाओ, बड़े किसी हॉस्पिटल में जाके सीखो, किसी मेंटोर को पकड़ो, वो मेंटोर आपको गाइड करेगा। हमने भी इसी तरह से सीखने की कोशिश की, तो आपने भी इस तरह करना है, तो आगे जाके आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। आप लोगों को आप पसंद भी आएंगे और आपको भी सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ, आज मैंने एक अच्छा काम किया है। तो यही मेरी मान्यता है। दिव्या जी, क्या कहना चाहेंगे कि इसके साथ साथ आपने असिस्टेड मशीनरी वो भी आपने यहाँ याद की हुई है, बहुत बढ़िया बढ़िया मशीनें हैं जो, क्योंकि अकेला बंदा हेल्थ से इतना नहीं कर सकता। नो डाउट आपके साथ आपके हेल्पर्स भी हैं, लेकिन मशीनरी जो है वो भी साथ में यहाँ पर सेवा दे रही है। हाँ जी, फिजियोथेरेपी बेसिकली एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, मैनुअल थेरेपी वगैरह, बट इलेक्ट्रोथेरेपी उसका एक क्रूशियल पार्ट होती है। जिस तरह से हम पेन मेडिकेशंस लेते हैं वो हमको थोड़ा पेन से रिलीफ देती है, इसी तरह से हमारी मशीनरी भी है जो आपको पेन से रिलीफ देती है, आपकी नर्व्स को स्टिमुलेट करती है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, बट अगर मूवमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है। खाली इलेक्ट्रोथेरेपी से हम ट्रीट नहीं करते, हम एक्सरसाइज को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिले। दिव्या जी, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटा, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज आपने मुझे चुना इस चीज़ के लिए, थैंक यू। सारा अपना हॉस्पिटल भी विजिट कराएं। हाँ जी, नो इश्यूज। आज हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर दिव्या गहलोत, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और ये है मेरा क्लिनिक लाइफलाइन फिजियोथेरेपी क्लिनिक। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, ये मेरी असिस्टेंट है, ये हमारा पेशेंट केयर एरिया है, काउंसलिंग एरिया है। सबसे पहले हम पेशेंट की थरो हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद उनको पूरा ट्रीटमेंट समझाया जाता है, काउंसलिंग दी जाती है, फिर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। ये हमारा पेशेंट केयर एरिया है, ये ट्रैक्शन मशीन है, ये बेसिकली हमारी स्पाइन को ट्रैक्शन देने के काम आती है। हम लोग पेशेंट की प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ पे बच्चों का भी ट्रीटमेंट होता है, तो उनके लिए भी हमने थोड़ा सा कलरफुल रखा हुआ है पूरे एनवायरनमेंट को। पीडियाट्रिक पेशेंट जैसे सेरेब्रल पाल्सी, डिलेड माइलस्टोन, इन सारे पेशेंट के लिए भी हमने इक्विपमेंट्स रखे हैं सारे।